अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट्स अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के बारे में 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सा है? अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी भी कह सकते हैं हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को। थ्योरीज़ भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी कह सकते हैं, और एसिड्स एंड बेसिस की डेफिनेशन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है या थ्योरी है या एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन है वो अर्हेनियस की है। ये उस साइंटिस्ट के नाम पर जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, अर्हेनियस थ्योरी। इन सिंपल वर्ड, बहुत आसान लफ्ज़ों में, बहुत आसान तरीके से हम इसको सीखेंगे कि अर्हेनियस थ्योरी क्या है। अर्हेनियस थ्योरी ये है कि एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको पता होगा कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। पानी के अंदर अगर किसी चीज़ को हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या है एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस? कि एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन, जो पानी में डिज़ोल्व होने पर H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे, जो पानी में डिज़ोल्व होने पर H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे, वो क्या है? एसिड्स। किसके मुताबिक? अर्हेनियस के मुताबिक। और बेसिस क्या है? बेसिस प्रोड्यूस OH- आयन। पानी के अंदर ये क्या करते हैं? OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। बेसिस प्रोड्यूस OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेस जो हैं वो OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पानी में डिज़ोल्व होने पर H+ आयन प्रोड्यूस करे वो एसिड है, और जो पानी में डिज़ोल्व होने पर OH- आयन प्रोड्यूस करे वो क्या है? बेस है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। तो अब यहाँ पे देखें HCl, जब इसको पानी के अंदर डाला जाए तो ये 2 आयंस के अंदर आयोनाइज हो जाता है। कौन से 2 आयंस हैं वो? एक H+ आयन और दूसरा बनाएगा ये क्लोराइड माइनस आयन। तो अब ये पानी के अंदर डिज़ोल्व होने पर क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है? H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एन एसिड। क्यों? क्योंकि ये पानी के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है? H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से NaOH, अगर इसको पानी के अंदर डाला जाए तो पानी में डिज़ोल्व होने पर ये 2 किस्म के आयंस के अंदर टूट जाता है और बनाता है Na++ OH- आयन। अब चूंकि ये पानी के अंदर OH- आयन प्रोड्यूस करता है तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इट इज़ अ बेस। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अर्हेनियस का कि ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन प्रोड्यूस करें वो एसिड्स हैं, और ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिस हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है तमाम सब्सटेंसेस को कवर नहीं करता है। तो इसकी हम लिमिटेशंस देखते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन है। इट इज़ लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी चीज़ को ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को पानी के अंदर डालेंगे और पानी के अंदर वो आयोनाइज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में H+ आयन बनाएगा, OH- आयन बनाएगा, तो हम उसको कह सकते हैं कि एसिड या बेस है। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी कि इट इज़ लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन। ये पाबंद कर रहा है कि पानी के अंदर ही अगर H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं या OH- आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर वो एसिड है या फिर वो बेस है। नंबर 2, फेल्स टू एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ CO2, SO2, SO3 एट्सेट्रा, के फेल हो गया एक्सप्लेन करने में कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी एक एसिडिक नेचर रखने वाली गैस है। तो ये तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए कि इसके पास तो है ही नहीं। SO2 जो है या SO3 है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी पानी के अंदर जाकर H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि ये एसिडिक नेचर रखते हैं। तो यहाँ पर भी अर्हेनियस थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है।
तीसरा जो है फेल्स टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। अमोनिया एक ऐसी गैस है जो कि बेसिक नेचर रखती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पानी के अंदर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये जो लिमिटेशंस हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की कि ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही किसी सब्सटेंस को डिफ़ाइन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता, अमोनिया की बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। एसिड्स और बेसिस के बारे में जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो दो डिफरेंट साइंटिस्ट का है। एक का इसमें से नाम है ब्रॉन्स्टेड और दूसरे का लॉरी। तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सिंपल, बहुत आसान कि एसिड डोनेट प्रोटॉन, जो डोनेट करेगा प्रोटॉन को वो क्या चीज़ है? एसिड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटॉन डोनर आर एसिड्स, प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड्स। बेसिस एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या चीज़ है? वो बेसिस हैं। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस। बच्चों यहाँ पर ये बात आपको जहन में रखनी है कि H+ आयन को हम प्रोटॉन्स भी कहते हैं, H+ आयन को हम प्रोटॉन्स भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? इसलिए कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कोई होता नहीं है। तो H+ आयन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किया हुआ है, और जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से चला गया तो इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या बचा? सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। तो हम इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन की बात हो रही है वो H+ आयन की हो रही है। तो एसिड्स डोनेट प्रोटॉन, एसिड क्या करते हैं? H+ आयन को डोनेट करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड वी कैन से द प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। बेसिस क्या करते हैं? H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें कि HCl जब पानी के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो अपना एक H+ आयन डोनेट कर देता है वाटर को, और जब ये वाटर को डोनेट कर देगा तो H2O कन्वर्ट हो जाएगा H3O+ में। अब ये क्या बन गया? ऑक्सोनियम आयन। अगर आप स्ट्रेट रिएक्शन में देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन में यहाँ पर देखें, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, किसको? वाटर को। तो चूँकि ये डोनेट कर रहा है इस वजह से ये क्या है? एसिड है। और वाटर जो है वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर ये वाटर जो है वो क्या है? बेस है। HCl एसिड और वाटर क्या चीज़ है? बेस। लेकिन यहाँ पे जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो बाकी क्या बचेगा? क्लोराइड आयन। अगर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं तो अब ऑक्सोनियम आयन दोबारा से H+ आयन जो है वो वापस कर रहा है किसको? क्लोराइड आयन को। अब यहाँ पर ये डोनेट कर रहा है, तो अब डोनर्स आर एसिड्स। तो ऑक्सोनियम आयन यहाँ पे क्या है? एसिड। और एक्सेप्ट कौन कर रहा है? क्लोराइड आयन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या चीज़ है? ये बेस है। रिवर्स रिएक्शन में आप देखें तो ऑक्सोनियम आयन इज़ एसिड एंड क्लोराइड आयन इज़ बेस। और अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन में देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डोनेट कर रहा है तो एसिड है, और वाटर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, तो क्या चीज़ है? वो बेस है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए NH3+ H2O। अब क्या होगा कि यहाँ पे आप देखें कि ये जो है ये बन जाएगा NH4। यहाँ पे ये डोनर है। डोनर क्या है? H2O। ये क्या बनेगा? NH3 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NH4+ में। तो अब यहाँ पे वाटर जो है वो डोनर है। इस वाले रिएक्शन में H+ डोनर है, और डोनर क्या होते हैं? एसिड होते हैं। NH3 क्या है? एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में अमोनिया इज़ बेस, वाटर इज़ एसिड, और यहाँ पे जो एक प्रोटॉन NH3 के पास आ रहा है NH4 बन रहा है, और ये वापस ये क्या बन रहा है? OH नेगेटिव आयन। तो अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं तो NH4 डोनेट करेगा H+ आयन OH को। तो डोनर्स क्या होते हैं? डोनर्स होते हैं
एसिड्स और एक्सेप्टर क्या होते हैं, बेस। तो रिवर्स डायरेक्शन में ये एसिड है और ये क्या चीज़ है, ये बेस है। तो प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड्स, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस। ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है बेस है। रिवर्स डायरेक्शन में देख रहे हैं तो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है बेस है। इस वाले रिएक्शन में देखें तो वाटर जो है वो डोनर है तो एसिड है, अमोनिया एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस है। रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो अब ये डोनर है अमोनियम आयन तो एसिड है, ये एक्सेप्टर है तो ये बेस है। अच्छा, वाटर इज एम्फोटेरिक, वाटर इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ऐसा जो एसिड के तौर पर भी बिहेव करे, जो बेस के तौर पे भी बिहेव करे। तो डुअल कैरेक्टर जिसका होता है वो एम्फोटेरिक कहलाता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाटर बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है और यहाँ पे वाटर एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है, तो वाटर इज एम्फोटेरिक। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड्स एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस, किसका कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? इट इज़ लिमिटेड टू अ प्रोटोनिक सॉल्वेंट, कि कोई भी ऐसा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, प्रोटॉनिक, जिसके अंदर प्रोटॉन मौजूद हो। तो अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट ना हो तो फिर ये एसिडिक और बेसिक नेचर को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। यानी कि लाजमी तौर पे ये यहाँ पे सॉल्वेंट के अंदर क्या होना चाहिए, प्रोटॉन होना चाहिए। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि इट इज़ लिमिटेड टू अ प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। अगर होगा तो ये एसिडिक और बेसिक नेचर को डिस्क्राइब करेगा, वरना नहीं कर सकता। सेकेंडली, सब्सटेंसेस लाइक BF3 एंड AlCl3 that can't give proton but still behave as acid। अच्छा, ये दोनों सब्सटेंस BF3 और क्या चीज़, AlCl3, ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करते। अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड, इन दोनों को, अगर ये एसिड है तो प्रोटॉन डोनर होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों एसिड हैं जबकि ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करते। तो इनके बारे में ये कॉन्सेप्ट कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है। अब हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट है लेविस कॉन्सेप्ट। एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि एसिड को इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है। एसिड्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन्स लविंग। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करता है, तो जाहिर है वो क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। एसिड इज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। पूरे एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट जो करते हैं वो क्या चीज़ है, वो एसिड है। और बेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो बेस इज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर होगा वो बेस होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर होगा वो एसिड होगा। एसिड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग, और जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा वो लाजमन एक्सेप्ट करेगा। तो आप एसिड के बारे में ये याद कर लें कि इलेक्ट्रॉन्स लविंग हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले एसिड और डोनेट करने वाले बेस, अकॉर्डिंग टू लेविस। तो लेविस कॉन्सेप्ट की एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, NH3+H2O। ये एग्ज़ाम्पल ज़रा हमें समझनी पड़ेगी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसके फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं डॉट से शो करूं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जब ये अमोनिया बनाता है तो एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेकर आएगा, और ये क्या बन जाएगा, अमोनिया NH3।
अब आप देखें कि ये जो पेयर है ये शेयर्ड पेयर है, ये जो पेयर है ये शेयर्ड पेयर है, दोनों का हिस्सा, दोनों का पार्टिसिपेशन है यहाँ पे हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का। यहाँ पर भी ऐसे ही है, लेकिन ये वाला जो पेयर है ये पूरा नाइट्रोजन का अपना पेयर है। और अगर हम यहाँ पे वाटर की सिचुएशन देखते हैं तो ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है और एक तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। ये क्या चीज़ है? ये वाटर है। अब आपको पता है कि जब एक पेयर दो ऐसे एटम्स के दरमियान बनता है जिसमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगा रहता है। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे बड़ी बेस्ट सिचुएशन है कि वो जो यहाँ पे परेशान है, तंग है कि ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन को खींचने में लगा हुआ है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा और ख़ुद पॉजिटिव चार्ज के साथ किसके पास चला जाएगा? अमोनिया के पास चला जाएगा, इस पेयर को शेयर करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो वाटर है, वाटर का हाइड्रोजन है। और अमोनिया क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होता है? बेस होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होता है? एसिड होता है। तो आफ्टर रिएक्शन जो है वो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम एक सिंगल शॉर्ट लाइन से शो करते हैं और ये जो पेयर डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान बनता है हम इसको एरो से शो करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है जिसमें डोनर एटम कौन सा है? अमोनिया का नाइट्रोजन है। और जिसमें एक्सेप्टर एटम कौन सा है? वाटर का हाइड्रोजन है। तो वाटर इज़ एन एसिड एंड अमोनिया इज़ अ बेस अकॉर्डिंग टू लेविस। अब बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा? ये पूरा चूँकि हाइड्रोजन अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेकर आया था तो ये अमोनियम आयन बन जाएगा विद पॉजिटिव चार्ज, और बाकी ये जो था ये क्या रह जाएगा? OH नेगेटिव आयन, इसलिए कि इन्होंने पूरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया है। तो अकॉर्डिंग टू लेविस, एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस, एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड।